हेलो दोस्तों, हरियाणा न्यू लेटर जारी। यहां पर आपने देख लिया, रिमाइंडर टू मोस्ट अर्जेंट लेटर। जी हां दोस्तों, और आज है 27/1/2025 का ये लेटर बिल्कुल लाइव प्रूफ। जी हां दोस्तों, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, कच्चे कर्मचारी हो, अडोब बेस पर डीसी रेट, पार्ट टाइम, अन्य किसी भी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2, या आप ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हां दोस्तों, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, सर हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी, हमें जॉब सिक्योरिटी कब मिलेगी। हमारे किसी भी डिपार्टमेंट में ये लेटर नहीं आया। जी हां दोस्तों, अगर आप हरियाणा के अंदर कच्चे कर्मचारी हो, या कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो, या फिर कौशल रोजगार निगम में जॉब पाना चाहते हो, तो फटाफट से ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बेहतरीन जरूरी है। इंफॉर्मेशन मैं बिल्कुल क्लियर और डिटेल के साथ आपको लेटर दिखाने वाला हूं। सिर्फ इसके अंदर क्या दिया गया है, हरियाणा न्यू लेटर अर्जेंट, मोस्ट अर्जेंट, सिर्फ 1 घंटे में। ये देखिए दोस्तों, अभी तक के जितने भी लेटर जारी हुए हैं, सबसे पहले इसके अंदर ये बोला गया है, ये सारा डाटा मुझे सिर्फ 1 घंटे के अंदर चाहिए। कच्चे कर्मचारी एक्शन मोड, धमाका, खुशखबरी, एचकेएन आउटसोर्सिंग, कच्चे कर्मचारी खुशखबरी, बेहतरीन इंफॉर्मेशन। ये देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा छोटा करके दिखाता हूं मैं आपको। यहाँ पे किस डिपार्टमेंट का लेटर है ये, पहले मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर कैथल, जिला शिक्षा अधिकारी कैथल, टू ऑल बीओ। जी हाँ दोस्तों, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर इन डिस्ट्रिक्ट कैथल, सभी के बाद पास ये मैसेज भेज दिया गया है, लेटर भेज दिया गया है। रिमाइंडर टू मोस्ट अर्जेंट। लगातार कच्चे कर्मचारी जो कौशल रोजगार निगम वाले हो, या किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 वाले, ये बोल रहे हैं सर हमारे पास लेटर नहीं आया, जॉब सिक्योरिटी का हमारे पास नहीं आया। लेकिन ऊपर से सरकार के सख्त आदेश होने के बावजूद भी निचले लेवल पर कर्मचारी पूर्ण रूप से सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से कार्य नहीं कर रहे। बार बार रिमाइंडर भेजने पड़ रहे हैं, लेकिन वो फिर भी आपका डाटा ऊपर डिपार्टमेंट में नहीं भेज रहे। यहाँ क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर बिल्कुल सबका सब मेंशन कर दिया है। रिगार्डिंग इंगेजमेंट अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2, इसके अंदर सब्जेक्ट दे दिया गया है स्पेशली। यहाँ क्या बोला गया, इन द रेफरेंस टू अबो सब्जेक्ट वाइड दिस ऑफिस लेटर डेटेड 20/1/2025 एंड 25/1/2025, यू आर आल्सो इन्फॉर्म regarding above information, but there are not any complaints by your office. Now you are direct to again providing the information to given point within 1 hour with our immediate effect. After that you are fully responsible for the department। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आफ्टर दैट दे आर फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिपार्टमेंट एक्शन। हाउ मैनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट बोर्ड कॉर्पोरेशन अंडर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत, जितने भी कर्मचारी लगे हुए हैं आपके डिपार्टमेंट हो, बोर्ड हो, कॉर्पोरेशन हो, have been separate due to joining of newly regular candidate of group D, kindly send the post wise information। हाउ मैनी, मैं हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूँ। हाउ मैनी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज वर्किंग अंडर पार्ट 2 ऑफ द आउटसोर्सिंग पॉलिसी आर कवर्ड अंडर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024। आपको इन्फॉर्मेशन है 2024 सिक्योरिटी, जो 14 अगस्त 2024 को सिक्योरिटी एक्ट जारी हुआ था, जिसके अंदर अब जो सभी कर्मचारी जो 5 साल से ऊपर हो चुके हैं, उन सभी को सिक्योरिटी देनी है। इन इफ द इंफॉर्मेशन इज नील देन आल्सो प्रोवाइड द रिपोर्ट ऑफ नील। अगर आपके डिपार्टमेंट में कोई भी कर्मचारी नहीं है, तो उसका भी डाटा भेजिए, जीरो रिपोर्ट भी हमें जरूर देनी है आपने। लो मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके दिखाने वाला हूं। 25/1/2025 द्वारा आपको भी उपरोक्त सूचना में अवगत कराया जाता है, परंतु आपके कार्यालय द्वारा कोई अनुपालना नहीं किया गया। अब आपको पुनः निर्देश दिए जाते हैं कि तत्काल प्रभाव से सिर्फ 1 घंटे के अंदर दिए गए बिंदुओं को सूचना उपलब्ध कराएं। तत्पश्चात किसी भी विभागीय कार्रवाई के लिए आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। यहाँ 2 दिए गए हैं नीचे अलग अलग से। 1 के अंदर आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के तहत विभागों, बोर्डों, निगमों में जितने भी कार्य, कितने सुविधात्मक कर्मचारी को ग्रुप डी के नए नियमित उम्मीदवारों के शामिल होने का सेवा से मुक्त कर दिया गया है। कृपया पदभार जानकारी भेजे, परफॉर्मा अटैच कर दिया गया है। उसके बाद आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 के अंतर्गत कितने संविदात्मक कर्मचारी है जो सिक्योरिटी एक्ट के अंदर आते हैं। यदि कोई भी डाटा शून्य है, तो फटाफट से आपको इसकी रिपोर्ट भेजनी है। जैसे ही रिपोर्ट पहुंच जाएगी, इस पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई हो जाएगी। आप सभी के लिए खुशखबरी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।